स्टोरीज की दुनिया है निराली। कई हजार साल पहले की बात है कि मुक यमन में दो दोस्त रहते थे। उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी और वो हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक का नाम शानी और दूसरे का नाम मानी था। दोनों दोस्त बहुत बहादुर होने के साथ बहुत दलेर भी थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। शानी और मानी दोनों के वालिदैन मर चुके थे। ताहम शानी की एक बहन मारिया थी, जबकि मानी अकेला ही रहता था। एक दिन घर में कुछ खाने को नहीं था। गरीबी से तंग आकर मानी ने शानी से कहा, शानी, हम कब तक ऐसी गरबत की जिंदगी गुजारते रहेंगे? अब हमारा इस मुल्क में रहना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो कोई ना कोई काम मिल जाता था जिससे गुजारा हो रहा था, मगर अब कई कई दिन कोई काम नहीं मिलता। मेरे ख्याल से हमें इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क रोजगार के तलाश के लिए चले जाना चाहिए। मानी, मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो। तुम जानते हो कि मैं मारिया को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैं अकेला होता तो मैं तुम्हारे साथ किस्मत को बदलने के लिए निकल पड़ता। इसलिए मेरे अच्छे दोस्त में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं तुमसे माजरत चाहता हूं। नहीं शानी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। हमें साथ रहकर यहाँ कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिससे हम अपने हालात बदल सकें। यूं वो फिर से अपने ही मुख में काम तलाश करने लगे। शानी हर रोज सुबह सवेरे 5 मील दूर जंगल में जाता, वहां दरख्त काट कर लकड़ियां हासिल करता और उन्हें बाजार ले जाकर बेच देता। जबकि मानी को भी एक आदमी के पास काम मिल गया। ये मुक यमन के बादशाह का एक खास आदमी था, जिसके जिम्मे बादशाह ने अपने लिए एक नया महल बनाने का काम लगाया था। बादशाह ने महल के लिए जो जगह मुंतखब की थी वो दराई सुर्ख के बिल्कुल करीब थी। दराई सुर्ख का पानी बहुत ही कड़वा था और उसका रंग भी सुर्ख था। ऐसे लगता था जैसे खून का दरिया हो। इसमें हर वक्त तूफान आया रहता था, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ था कि इसका पानी दरिया से बाहर आया हो। यही वजह थी कि बादशाह ने यहाँ महल बनाने का हुक्म दिया था। मानी भी दूसरे मजदूरों की तरह इस जगह पर जमीन की खोदाई कर रहा था। वो कई दिन तक खोदाई करते रहे। एक दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सब मजदूर रात देर तक खोदाई करते रहे। ये चांदनी रात थी। मजदूर आसानी से चांद की रोशनी में अपना काम कर सकते थे। मानी भी उनके साथ काम कर रहा था। खोदाई के दौरान मानी ने अपना बेलचा जमीन पर मारा। वो किस सख्त चीज से टकराया। इसने खोदाई जारी रखी। अचानक इसे कोई चीज दिखाई दी। इसने अपने हाथ से मिट्टी को साफ किया तो इसे छोटा सा संदूक दिखाई दिया। इस पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। मानी ने इस संदूक को अपने कपड़ों में छुपा लिया ताकि कोई और इसे देख ना सके। वो इसे लेकर घर आ गया। अगली सुबह इसने संदूक अपने दोस्त शानी को दिखाया। शानी ने संदूक देखा और कहा, मानी, मैं ये देखकर हैरान हूं कि कोई इस संदूक को 100 फुट जमीन के नीचे कैसे रख सकता है और उसने उसे क्यों इतना जमीन में छिपा कर रखा होगा। शानी, ये संदूक सोने का बना हुआ है और उस पर जो ताला लगा हुआ है वो हीरे से बना हुआ है और ये बहुत ही कीमती हीरा है। ये हीरा कई सौ साल पुराना है। ऐसा हीरा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम अगर ये हीरा बादशाह की खिदमत में पेश करेंगे तो वो हमें खुश होकर इतनी दौलत दे दें कि हम अपनी सारी जिंदगी खुशहाली से गुजार सकते हैं। आओ उसे खोल कर देखते हैं। क्या पता इसमें बहुत सारे हीरे मौजूद हों। फिर वो दोनों संदूक को खोलने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन संदूक ना खोला। वो हीरे से बने हुए ताले पर कोई सख्त चीज मारते तो इस ताले की बजाय वो चीज ही टूट जाती। काफी देर कोशिश के बाद वो थक हार कर बैठ गई। इस दौरान शानी की बहन मारिया कमरे में दाखिल हुई। भाईजान, अगर आप कहीं तो मैं आप दोनों के लिए खाना ले आऊं। हाँ जरूर मारिया, जाओ हमारे लिए खाना ले आओ। हम बहुत थक गए हैं और भूख भी बहुत लगी है। मारिया खाना ले आई और वो खाना खाने लगे। अचानक मारिया के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और पानी जमीन पर पड़े संदूक पर गिर गया। जैसे ही पानी हीरे से बने हुए ताले पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और ताला खोल गया। ये देखकर वो बहुत खुश हुए। शानी ने संदूक को खोला। उन्होंने संदूक के अंदर देखा तो उसके अंदर एक बहुत ही पुराना कागज मौजूद था। उसके अलावा इसमें एक खूबसूरत फूल मौजूद था।
जो अभी तक खुला हुआ था। हर तरफ उसकी खुशबू फैलने लगी। वो तीनों ये देखकर मायूस होगी क्योंकि उनका ख्याल था कि इसमें बहुत से कीमती हीरे होंगे। मारिया इस तहशदा कागज़ को खोलकर गौर से देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद उसने अपने भाई से कहा, शानी भाई, ये देखिए, इस कागज पर कुछ लिखा हुआ है। उस पर किसी जगह का नक्शा बना हुआ है। ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी खजाने का नक्शा है। मानी और शानी भी इस कागज़ को गौर से देखने लगे। नक्शे की उन्हें कुछ समझ न आई। ये नक्शा किसी दूसरी जुबान में था, ताहम उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि ये किसी बहुत बड़े खजाने का नक्शा है। उन्हें वो नक्शा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इस तरह कई दिन गुजर गए और वो नक्शे को समझने की कोशिश करते रहे। एक दिन शानी ने मानी से कहा, माने मेरे दोस्त, आज से कुछ दिन पहले जब मैं जंगल में दरख्त काटने गया तो मैं गहने जंगल में चला गया। मुझे एक बहुत बड़ा और गहना दरख्त दिखाई दिया। मैंने सोच क्यों न उसे काटा जाए। उससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ता, अचानक मुझे अपने पीछे खड़ी शेर की धाड़ सुनाई दे। मैंने शेर से बचने के लिए गहनी जंगल की एक तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी और ताकतवर शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। भागते भागते मुझे एक झोंपड़ी दिखाई दे। खुद को बचाने के लिए मैं उस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। जब मैं झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो ये कोई झोंपड़ी नहीं, अंदर से ये बहुत बड़ा और शानदार महल था। ये एक जादुई झोंपड़ी थी, जो बाहर से तो छोटी सी झोंपड़ी नजर आती थी, जबकि अंदर बहुत ही शानदार महल मौजूद था। जब मैंने सामने देखा तो मुझे वहां एक नौजवान लड़का बैठा हुआ नजर आया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया। हमने एक साथ कहाना कहाया और मुझे बहुत ही शानदार कमरे में ठहरने को कहा। महल का कमरा बहुत ही खूबसूरत था। मैं वहां सो गया। जब मेरी आंख कहली तो मैं एक बड़ी से दरख्त की नीचे था। आज फिर जब मैं लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया, मैंने उसी नौजवान को जंगल में देखा। आज वो घोड़ी पर बैठा हुआ था। वो मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि मैं मलक तौगान का शहजादा हूं और दुनिया की सीर को निकला हूं। मैंने उससे पूछा, तुम वही हो न जो मुझे जादू की झोंपड़ी में मिली थी? उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं कोई जादूगर नहीं हूं। हाँ, मेरे पास ये जादू की झोंपड़ी जरूर है, जो कि मुझे दुनिया की सीर पर जाने से पहले मेरे एक जादूगर मुलाजिम ने दी थी, ताकि मुझे सफ़र में मुश्किल न हो। वो मुख्तलिफ मिल्कों की सीर कर चुका है और इसलिए वो कई ज़बानों से वाकिफ़ है। क्यों न उस नक्शे के बारे में उस नौजवान लड़के से मदद ले जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो अगर मुख्तलिफ जबानों के बारे में जानता है तो क्या मालूम वो उस नक्शे को भी समझ सके और हमारी मदद कर सके। अगले ही दिन वो दोनों संदूक लेकर जंगल में गए। उन्होंने पहले की तरह इस शहजादे को जंगल में देखा और उसके पास गए। सारी कहानी इसे सुनाई और संदूक दिखाया। शहजादे ने संदूक में मौजूद कागज को देखा और कहा, प्यारे दोस्तों, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तुमने कैसी जबरदस्त चीज को हासिल कर लिया है। ये कोई आम कागज नहीं है। इस पर बहुत बड़े खजाने का नक्शा मौजूद है। ये खजाना इतना कीमती है कि अगर ये तुम्हारी हाथ लग जाए तो तुम इस कदर अमीर हो जाओगी कि आसानी से एक अमीर तरीन मुल्क बना लोगे। प्यारे शहजादे, इसमें लिखा किया हुआ है। आप जरा तफसील से हमें बताएं कि ये किसने और क्यों 100 फुट नीचे संदूक रखा। कई हजार साल पहले एक बादशाह ने जादू की मदद से बहुत बड़ा खजाना हासिल किया और इसे मरने से पहले जमीन में छुपा दिया। इस खजाने को इस नक्शे की मदद से तलाश किया जा सकता है, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। इस खजाने को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। खजाने के लिए आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा। अब आप लोग फैसला कर लो। ये कहकर शहजादा खामोश हो गया। शानी और मानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शानी ने थोड़ी देर सोचने के बाद शहजादे से कहा, हमें तो इस खजाने के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। क्या तुम्हें उस नक्शे से मालूम हुआ कि ये खजाना कहाँ मौजूद है? मैं तो इस मुल्क में अजनबी हूं, इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर तुम लोग इस नक्शे में बताई गए जगहों पर गौर करो तो तुम खजाना हासिल कर सकते हो। शानी, मानी और मारिया ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया कि वो शहजादे के साथ खजाने को तलाश करेंगे। उन सब ने मिलकर मंसूबा बनाया कि तलाश कहाँ से शुरू की जाए। शानी ने शहजादे को बताया कि ये संदूक मुझे बादशाह के महल की तामीर के दौरान ज़मीन से मिला है। महल के थोड़े फासले पर एक सुर्ख रंग का दरिया है।
जो आम दरिया से बहुत ही मुख्तलिफ है। इसका पानी भी खून की तरह सुर्ख है। ये सुनकर शहजादा कहने लगा, हाँ, इस नक्शे में इसी तरह की सुर्ख बस्ती का जिक्र हुआ है। हमें वहां पर तलाश करना चाहिए। अगली सुबह शानी सबको लेकर सुर्ख दरिया पर पहुंचा। वहां की जमीन सुर्ख थी। सबको यकीन हो गया कि खजाना यहाँ ही कहीं मौजूद है। वो सारा दिन दरिया के पास ही घूमते रहे और दूसरी निशानियां तलाश करने लगे, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल ना हुई। चलते चलते वो जंगल में चलेगी। रात होने लगी और वो सब बहुत थक गए। शहजादे ने अपनी जेब से सफ़ेद रंग का पत्थर निकाला और इसे ज़मीन पर रखा। वो झोंपड़ी में तब्दील हो गया। वो सब झोंपड़ी में चलेगी जो कि अंदर से बहुत ही शानदार महल था। सब ने खाना खाया और सोने के लिए मुख्तलिफ कमरों में चले गए। अगली सुबह जब वो सब नींद से बेदार हुए, उन्होंने देखा कि मारिया वहां मौजूद नहीं है। झोंपड़ी से बाहर आकर इसे तलाश किया। मारिया कुछ फासले पर खड़ी थी और उसके हाथ में फूल थे। शानी ने कहा, ये तो वैसे ही फूल हैं जैसा फूल हमें संदूक में से मिला था। जहां से ये फूल तोड़ा गया है वहां पर हमें तलाश करना चाहिए। वो सब इस फूल की क्यारी के पास गए और नक्शे में बताए हुए बरगद के दरख्त को तलाश करने लगे। काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें कुछ फासले पर दरख्त दिखाई दिया। उन्होंने इसके एक तरफ से खोदाई शुरू कर दी। खोदाई करते करते रात हो गए। उन्हें रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता एक तहखाने की तरफ जा रहा था। जब वो तहखाने में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहां बड़े संदूक मौजूद हैं। शानी ने संदूक को खोला तो वो खजाने से भरे हुए थे। उन्होंने सारा खजाना आपस में तकसीम कर लिया। वो सब बहुत खुश हुए और खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।